Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. A major difference implementations morning to viewers. Here is your host Saurav and welcome to the online educational portal of Web Institution. So in this video we are going to give you so many differences between inline and internal style sheet. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 19 है जिसमें हमें इंटरनल और इनलाइन स्टाइल शीट में डिफरेंस समझना है. गाइज, CSS में प्रॉपर्टी इनलाइन स्टाइल शीट का और इंटरनल स्टाइल शीट का या एक्सटर्नल स्टाइल शीट का एक ही है. यानी कि कलर के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब है वो इनलाइन में भी कलर के नाम से ही इस्तेमाल होगा, इंटरनल में भी कलर के नाम से ही इस्तेमाल होगा और एक्सटर्नल में भी कलर के नाम से इस्तेमाल होगा. बस फ़र्क ये होगा कि उनको इंक्लूड करने का सिंटेक्स यानी कि तरीका इनलाइन में कुछ अलग होगा, इंटरनल में कुछ अलग होगा और एक्सटर्नल में कुछ अलग होगा. तो अभी फ़िलहाल हमें डिफरेंसेस समझना है, क्या अंतर है इनलाइन और इंटरनल में. इसको प्रैक्टिकली आप अचीव करेंगे थोड़ी देर में. सबसे पहला हमने यहाँ राइट किया है इन इनलाइन स्टाइल शीट वी यूज स्टाइल एट्रीब्यूट. स्टाइल एट्रीब्यूट, आप इस वर्ड पे ध्यान दें, टू एक्टिवेट CSS प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. मीन्स इनलाइन स्टाइल शीट में CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू को एक्टिवेट करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और इंटरनल में CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू इनपुट करने के लिए स्टाइल टैग यूज़ करते हैं. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. इनलाइन में स्टाइल के नाम से ही एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं और इंटरनल में स्टाइल के नाम से टैग इस्तेमाल होते हैं. इनको हम प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करते हैं. गाइज, ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है. ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगा जब आपने प्रीवियस पार्ट्स को देखा हो. और यहाँ वैल्यू का स्पेलिंग गलत है, आप काइंडली इसे सही से राइट डाउन करेंगे. VALUE वैल्यू का स्पेलिंग होता है. क्लियर? तो प्रैक्टिकली मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि इनलाइन में कैसे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है और कैसे इंटरनल में स्टाइल टैग यूज होता है. क्लियर? ओके. सो HTML5 के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हमने पहले से ही राइट करके रखा है. ओके. अब मैं यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ. जैसे मैंने लिखा H1 वेब इंस्टीट्यूट और फिर हमने H1 को लॉक कर दिया. अब मैं इसको ज़रा रन करके देख लेता हूँ. यस, रन हो चुका है. अब अगर मैं चाहता हूँ इसे कलर करना CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू की मदद से, तो हमारे पास तीन तरीका है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इनलाइन से इसको कैसे कलर करोगे. मीन्स CSS का जो कलर प्रॉपर्टी है वो इनलाइन स्टाइल शीट से कैसे इनपुट किया जाए. तो हमने प्रीवियसली आपको क्या बताया है, जरा आप ध्यान से पढ़ें. हमने आपको बताया है कि इनलाइन में स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है. एट्रीब्यूट, इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करें आप. तो सिंपली अगर स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट किसी टैग के साथ लगेगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में स्पेस देके स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ और इस स्टाइल एट्रीब्यूट के बीच में मैं लिखूँगा CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू, वो प्रॉपर्टी और वैल्यू जिससे मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ. क्लियर? तो मैं कलर करना चाहता हूँ तो कलर के लिए कलर नाम का ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है CSS में और मैं वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ रेड. अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ. यस, कलर हो गया. मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वेब इंस्टीट्यूट को कलर करने के लिए इनलाइन से भी कर सकते हो, इंटरनल से भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंसेस है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इनलाइन में हमने लिखा है कि स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम CSS का प्रॉपर्टी वैल्यू एक्टिवेट करते हैं. तो आप कैसे कह रहे हो कि ये एक स्टाइल
एट्रीब्यूट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने स्टार्टिंग टैग, यहाँ जो स्टार्टिंग टैग है वो h1 है, स्टार्टिंग टैग के ही बॉडी में हमने राइट कर दिया है स्टाइल को, तो इसका मतलब है ये जो स्टाइल है वो इस टैग का एट्रीब्यूट कहा जाएगा। तो ये वाला जो लाइन हमने राइट किया ये प्रूफ हो गया कि लाइन स्टाइल शीट में स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से हम CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू एक्टिवेट करते हैं। अब हमें अगला डिफरेंस प्रूफ करना है कि इंटरनल स्टाइल शीट में CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू को एक्टिवेट करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का नहीं, स्टाइल टैग का यूज होता है। क्लियर? तो ये मैं आपके सामने प्रूफ करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा पैराग्राफ माई नेम इज सौरभ, और मैं पैराग्राफ को क्लोज कर लेता हूँ। क्लियर? अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके, सिंपली मैं इसको डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। अब ध्यान दें, मैं इसको कलर करने जा रहा हूँ इंटरनल स्टाइल शीट से। तो क्या बताया हमने, इंटरनल स्टाइल शीट में क्या इस्तेमाल होगा, स्टाइल का टैग। तो सिंपली इंटरनल स्टाइल शीट में आप स्टाइल को कुछ इस तरह से लिखते हो। तो कोई टेक्स्ट अगर एंगल ब्रैकेट से घिर गया तो आप कहते हो वो एक टैग है। क्लियर? और हमने क्या किया, स्टाइल को लॉक कर दिया। अब मैं सेलेक्टर्स का नाम दूंगा जिसमें मैं कलर प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ। तो हमने राइट किया P, इसका मतलब है कि मैं CSS का कलर प्रॉपर्टी पैराग्राफ में लागू करना चाहता हूँ। क्लियर? सो सिंपली अगर मैं अभी रन करूँ तो हमारा पैराग्राफ कलर हो जाएगा। तो आपने क्या अचीव किया, मैंने डिफरेंस में बताया था कि इनलाइन स्टाइल शीट में स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से CSS का प्रॉपर्टी वैल्यू लागू किया जाता है। ओके, और इंटरनल स्टाइल शीट में स्टाइल टैग के द्वारा CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू लागू किया जाता है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये एक टैग है, क्योंकि ये एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है। आप स्टाइल को कैसे कह रहे हो यहाँ पे कि एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये किसी टैग के साथ लगा हुआ है। तो आपने क्या अचीव किया, प्रॉपर्टी एक ही है, कलर करने के लिए कलर के नाम से ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों में, लेकिन अंतर क्या है, इनलाइन स्टाइल शीट में स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है और इंटरनल स्टाइल शीट में स्टाइल टैग इस्तेमाल होता है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ बेनिफिट बताता हूँ इंटरनल स्टाइल शीट के। क्लियर? सो सिंपली हमने क्या लिखा, पैराग्राफ, फिर से पैराग्राफ में लिखने जा रहा हूँ, और जैसे मैंने लिखा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वेब इंस्टीट्यूट, और मैं पैराग्राफ लॉक कर लेता हूँ। क्लियर? अब एक काम करता हूँ, मैं दोबारा पैराग्राफ को शुरू करता हूँ। क्लियर? अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 3 पैराग्राफ है। ओके, अब अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा, क्या हुआ, तीनों पैराग्राफ कलर्ड है। यही बेनिफिट है इंटरनल स्टाइल शीट का। मींस इंटरनल स्टाइल शीट में जिस एलिमेंट को आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके लिए जो जो प्रॉपर्टीज और वैल्यू आपने लागू कर दिया, वो एलिमेंट आपके बॉडी में जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ इस तरह के प्रॉपर्टीज और वैल्यू के इफेक्ट में नजर आएंगे। हमने क्या डिफाइन किया कि पैराग्राफ का कलर रेड होना चाहिए, तो इसका मतलब बॉडी में जितने भी पैराग्राफ होंगे सारे का कलर रेड हो जाएगा। ये बेनिफिट है इंटरनल स्टाइल शीट का। अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ कि H2 में जो भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे उनका फॉन्ट साइज 40 पिक्सेल्स होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बॉडी में जहाँ जहाँ H2 राइट करूँगा वहाँ वहाँ H2 के साइज एक ही बार में 40 पिक्सेल्स हो जाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने 4 बार H2 लिखा, तो इसका मतलब चारों H2 एक बार में ही उतने बड़े दिखेंगे। हमें 4 बार कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं हुई। अगर मैं इंटरनल इनलाइन स्टाइल शीट से इन्हीं चीज़ों को करता तो मुझे क्या करना पड़ता, H2 में स्टाइल, फिर इस H2 में स्टाइल, फिर इस H2 में स्टाइल, फिर इस H2 में स्टाइल। तो स्टाइल का यूज अगर हम इंटरनल स्टाइल शीट के रूप में करें तो इसका मतलब है बहुत सारे एलिमेंट का कोडिंग हम एक ही बार में कर सकते हैं। और इनलाइन स्टाइल शीट की मदद से अगर हमने CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू को दिया तो इसका मतलब है कि जिन जिन लाइंस को हमें डिज़ाइन करना है उन उन लाइंस के एलिमेंट में हमें स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखना होगा। क्लियर?
अगर मैं यहाँ से H2 को हटा दूँ, H2 को अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो इसका मतलब क्या है, CSS का कोई प्रॉपर्टीज वैल्यू लागू नहीं होगा। क्लियर। अब अगर मैं इनलाइन स्टाइल शीट लागू करूँ तो जैसे मैं इस H2 में लागू करने जा रहा हूँ, तो मैंने लगाया स्टाइल एट्रीब्यूट और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देता हूँ कलर ब्लू। क्लियर। तो क्या होगा, आप जरा देखिए ध्यान से, सिर्फ यही H2 ब्लू हुआ, यही प्रॉब्लम है इनलाइन स्टाइल शीट में। मींस अगर आप चाहते हो सारे H2 को कलर एक ही बार में ब्लू कर देना, तो वो आप इनलाइन स्टाइल शीट से नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, अगले H2 में भी दोबारा लिखना होगा स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू। समझे। तो अब जाके अगला H2 भी आपका ब्लू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली डिफाइन कर दूं इंटरनल स्टाइल शीट में कि पेज में जहां जहां H2 होंगे उन सारे का कलर्स ब्लू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सारा H2 एक बार में ही ब्लू हो जाएगा। क्लियर। तो कभी जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो इसका मतलब है हम इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने इनलाइन स्टाइल शीट से वेबसाइट को डेवलप करने की कोशिश की तो इतना ज़्यादा कोडिंग्स हो जाएंगे कि उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा और बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगली बार एडिटिंग करने में। मीन्स जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कभी भी इसको एडिट करके इसमें कुछ चेंजेस कर सकें। तो अगर हमने इनलाइन स्टाइल शीट से किया तो बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम इंटरनल स्टाइल शीट की मदद से पूरे वेबसाइट को आसानी से डेवलप कर सकते हैं। ओके। सो कोडिंग की संख्या भी कम होगी और हम अच्छी तरह से उसे बाद में एडिट भी कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट और कुछ डिफरेंसेस था इंटरनल और इनलाइन स्टाइल शीट के बीच में। तो मुझे सिर्फ प्रूफ करना था कि इनलाइन स्टाइल शीट में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू एक्टिवेट करने के लिए, और इंटरनल स्टाइल शीट में स्टाइल का टैग यूज होता है CSS के प्रॉपर्टी और वैल्यू को एक्टिवेट करने के लिए। क्लियर। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो तो काइंडली इस वीडियोज़ को आप मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। सो गाइस, जो भी आप पढ़ते हो उसको काइंडली स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करते जाए ताकि इंटरव्यूज़ वगैरह फेस करने में आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ओके। सो काइंडली मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइस, and thanks for watching my video. Have a great day. Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science.